आवाज ओवरड्राइव में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉनील मुखर्जी। आज हम आपको दिखाएंगे मर्सिडीज की एसयूवी जीएल क्लास अब भारत में बनेगी। क्या है खास टोयोटा हाइब्रिड कैमरी में? कैसी है फोक्सवैगन की नई क्रॉस पोलो? मारुति अर्टिगा या निसान केवालिया, किसे चुने आप? गाड़ी की चाबी गुम जाए तो क्या करें आप? और भारत के मशहूर कार एक्सपर्ट टूटू धवन देंगे आपके ईमेल्स का जवाब। हम आपको रिकमेंड करेंगे ब्रियो, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी नई फीचर्स हैं। अब समय है आवाज ओवरड्राइव में मोटरिंग न्यूज का। मर्सिडीज की पॉपुलर एसयूवी जीएल क्लास अब पुणे में बनेगी। लोकली असेंबल होगी, कीमत कम हो गई है। आइए डालते हैं इस पर एक नजर। मर्सिडीज की नई जीएल क्लास एसयूवी हुई मेड इन इंडिया। जी हाँ, कंपनी ने लग्जरी एसयूवी सेगमेंट में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए जीएल क्लास को पुणे में ही बनाना शुरू कर दिया है। मर्सिडीज ने पहली बार अमेरिका के बाद किसी दूसरे देश में जीएल क्लास को असेंबल किया है। मर्सिडीज ने मई के महीने में ही इसे भारत में लॉन्च किया था और इसके चाहने वाले इतने हुए कि 15 दिन के अंदर ही जीएल क्लास की 100 यूनिट बिक गई। जीएल एक फुल साइज लग्जरी एसयूवी है जो ब्लू टेक टेक्नोलॉजी पर काम करती है। इस 7 सीटर एसयूवी में लग्जरी के साथ ऑफ रोडिंग के लिए सारी सुविधाएं मिलती हैं। साथ ही कंपनी ने इसमें सेफ्टी के लिए कई फीचर्स दिए हैं। इस एसयूवी में 3 लीटर का डीजल इंजन लगा है जो 255 एचपी की ताकत देता है और ये गाड़ी ऑडी की Q7 और BMW की X6 को कड़ी टक्कर दे सकती है। क्योंकि अब ये भारत में बन रही है तो इसकी कीमत कम हुई है, लेकिन अब भी इसको चलाने के लिए आपको खर्च करने होंगे करीब 72,50,000 रुपए। टोयोटा ने पहली भारत में बनने वाली हाइब्रिड गाड़ी टोयोटा कैमरी लॉन्च कर दी है। क्या है खास इसमें, आइए देखते हैं। टोयोटा ने कैमरी का हाइब्रिड वर्जन उतार दिया है। ये भारत में बनने वाली पहली हाइब्रिड गाड़ी है। दिल्ली में इसकी कीमत 30 लाख रुपए है। लुक और स्टाइल में कैमरी से मेल खाती है, लेकिन इसमें लगा दिल अलग है। कैमरी हाइब्रिड में 2.5 लीटर के बेल्टलेस पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर भी लगा है और ये इंजन 205 bhp की पावर देता है। इसमें लगा इंजन हाइब्रिड सिनर्जी सिस्टम पर काम करता है जो खुद ही भाप लेती है कि पेट्रोल इंजन पर चलना है या इलेक्ट्रिक मोटर पर। कंपनी का कहना है कि ये टेस्ट कंडीशन में 19 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज देती है, जो इस सेगमेंट की दूसरी कारों से काफी बेहतर है। टोयोटा के बेड़े में प्रियस के बाद ये दूसरी हाइब्रिड कार है। हम देख रहे हैं कि छोटी गाड़ियों के बाजार में प्रेशर ज्यादा है। बिक्री बढ़ाने के लिए मैन्युफैक्चरर्स अलग अलग मॉडल्स लेकर आ रहे हैं, अलग अलग अपडेट्स दे रहे हैं। तो फोक्सवैगन ने अपनी पोलो को एक नया रूप देने की कोशिश की है। वैसे इंजन में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन एक्सटीरियर्स और इंटीरियर्स को और ज्यादा स्पोर्टी और ज्यादा एलिगेंट बनाया है। आइए डालते हैं उस पर एक नजर। ये है नई फोक्सवैगन की क्रॉस पोलो। इंजन में कोई बदलाव नहीं है, इंजन वही है जो पहले था, लेकिन कई सारी और चीजें दी गई हैं, जैसे कि एक्सटीरियर्स में नए बम्पर्स आपको मिलेंगे, क्लैडिंग मिलेगी, रूफ रेल मिलेगा और साथ ही इंटीरियर्स को भी बदला गया है। क्या बदला है इसमें, आइए देखते हैं। फोक्सवैगन ने अपनी पोलो का फेसलिफ्ट किया है। इसको ज्यादा बोल्ड स्पोर्टी डिजाइन के साथ लॉन्च किया है। इसका नाम है न्यू क्रॉस पोलो और इसकी दिल्ली में कीमत है 7,75,000 रुपए। तो कीमत ज्यादा है, लेकिन आपको मिलता क्या है, आइए देखते हैं। काफी बदलाव एक्सटीरियर्स में किए गए हैं। इसमें एक नया क्रॉस ग्रिल मिलेगा जिसमें क्रोम एक्सेंट काफी हावी है। नए बम्पर्स, चाहे वो आगे के हों या पीछे के हों, उनमें सिल्वर एक्सेंट्स आपको मिलता है। 5 स्पोक का अलॉय व्हील इस गाड़ी को और ज्यादा स्पोर्टी बनाता है। गाड़ी के चारों तरफ ब्लैक साइड क्लैडिंग दिया गया है जो इस गाड़ी को थोड़ा रगड लुक देता है। इस गाड़ी में सिल्वर रूफ रेल के साथ साथ हैलोजन हेडलैम्प्स ब्लैक फिनिश में दिए गए हैं।
इंटीरियर्स में भी काफी बदलाव किए गए हैं। इसमें एक सुपीरियर लिव ऑन टाइटेनियम ब्लैक अपहोल्स्ट्री आपको मिलती है। साथ ही स्टीयरिंग व्हील में लेदर का इस्तेमाल किया गया है। स्टीयरिंग व्हील ही नहीं, इसके गियर शिफ्ट नॉब और हैंड ब्रेक लीवर हैंडल को भी लेदर रैप किया गया है। इस गाड़ी में क्लाइमेट्रॉनिक ऑटोमेटिक एयर कंडीशनिंग भी आपको मिलेगी। गाड़ी में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के साथ साथ ड्यूल फ्रंटल एयरबैग्स ड्राइवर और को पैसेंजर के लिए दिए गए हैं। हालांकि गाड़ी के इंजन में कोई बदलाव नहीं है। इसमें 1.2 लीटर का TDI इंजन है जो करीब 75 PS की ताकत देता है 4200 RPM पर। भारत में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में स्लोडाउन जरूर है, लेकिन SUV और MUV का बाजार तेजी से ग्रो कर रहा है। इस सेगमेंट को बनाने के लिए मैन्युफैक्चरर्स ने अलग अलग मॉडल्स उतारे हुए हैं। MUV यानी कि मल्टीपर्पज यूटिलिटी व्हीकल, एक ऐसा सेगमेंट जहां पर स्पेस मिलता है। 7 सीटर की गाड़ियां होती हैं, फैमिली कार होती हैं। इसमें कई सारे मॉडल्स आते हैं, लेकिन आज हम मुकाबला करवाएंगे दो गाड़ियों के बीच में। एक तरफ है मारुति की अर्टिगा, दूसरी तरफ है निसान की एवालिया। दोनों में कड़ा मुकाबला है। वैसे मारुति अर्टिगा के नंबर्स एवालिया से काफी ज्यादा हैं, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, कौन सी गाड़ी आगे निकलती है, आइए देखते हैं। बात करते हैं इसके लुक्स की। अगर आप देखेंगे काफी टॉल फ्रेम है, तो किसी भी हालत से आप इसको मिनी इनोवा या छोटी इनोवा नहीं कह सकते। इसमें आप देखेंगे कैरेक्टर लाइंस काफी अच्छी दी गई हैं, बॉनेट पे खासकर। रैप अराउंड हेडलैम्प्स है, फ्रंट ग्रिल भी काफी स्ट्रॉन्ग है, और अगर आप फ्रंट बम्पर देखेंगे काफी बोल्ड है, इंपैक्ट ले सकता है, दिखने में भी अच्छा है। अगर हम देखें काफी हद तक इसके डिजाइन में आप स्विफ्ट फैमिली का फील पाएंगे, इंस्पिरेशन वही है। तो ब्रॉड चंकी बॉनेट, फ्रंट ग्रिल भी स्विफ्ट की आपको याद दिलाएगा। हेडलैम्प्स भी काफी हद तक आप देखेंगे स्विफ्ट से इंस्पायर्ड है। तो जो लुक है वो काफी स्पोर्टी है, चंकी है, और एक 7 सीटर का वादा करती हुई गाड़ी। इसमें काफी हद तक गाड़ियों की तरह आपको राइड कंफर्ट मिलेगा, क्योंकि मोनोकॉक चैसी है। हालांकि जो MUVs में होता है लैडर फ्रेम, वो इसमें नहीं है। अब बात करते हैं इसके इंटीरियर्स की। इंटीरियर्स में कैबिन स्पेस काफी अच्छा है। डैशबोर्ड पर नजर जाएगी तो आप देखेंगे ड्यूल कलर टोन है, डार्क ग्रे, बेज, एक कलर सेपरेशन मिलता है। यहाँ पर वाटरफॉल डिजाइन है, जहाँ पर सिल्वर कोटिंग फील देने की कोशिश की गई है। काफ़ी हद तक आप देखेंगे स्टोरेज स्पेस अच्छा है, तो पानी की बोतल आप कहीं पर भी रख सकते हैं। लेकिन ग्लव कंपार्टमेंट ओपन ग्लव कंपार्टमेंट है। यहाँ पर मुझे लगता है क्लोज ग्लव कंपार्टमेंट होना चाहिए था, लोग वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। क्योंकि गियर नॉब ऊपर है, तो ये पूरा स्पेस आपके पास खाली हो जाता है, खाली मिलता है आपको, और साथ ही CD रैक के लिए भी काफ़ी अच्छी जगह है। इंटीरियर्स में मारुति को थम्स अप है, फुल मार्क्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी ऑफ पार्ट्स अच्छा है, डिजाइनिंग अच्छा है, और एक सुपीरियर फील आपको इनसाइड में मिलता है। ये काफी अच्छी चीज है अर्टिगा में। अगर आप देखेंगे फ्रंट कंसोल में बहुत ही अच्छे मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, स्टर्डी मटेरियल है, साथ ही ड्यूल कलर टोन है, तो बेज भी आपको मिलेगा, डार्क ब्राउन भी आपको मिलेगा। कई सारे छोटे फीचर्स हैं, जैसे कि बॉटल होल्डर्स हैं जो ऑटोमेटिक हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है। साथ ही डिज़ाइन जो है वाटरफॉल आजकल सभी गाड़ियों में आ रहा है, छोटी गाड़ियों में भी इसी तरह का फ्रंट कंसोल का डिज़ाइन आ रहा है, वाटरफॉल यानी कि पानी फ्लो कर रहा है। मैं इम्प्रेस्ड हूँ जिस तरह से म्यूज़िक सिस्टम भी दिया है इन्होंने, USB केबल पोर्ट भी है इसमें, और काफ़ी अट्रैक्टिव लुकिंग है। साथ ही AC वेंट्स का भी अच्छा ख्याल रखा गया है, और साथ में थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश गई है AC वेंट्स के साइड्स को। दूसरी बात, स्टीयरिंग व्हील, यहाँ पर जो कंट्रोल्स हैं काफ़ी हद तक ऑडियो के वो आपको स्टीयरिंग पे ही मिलते हैं। ये भी काफ़ी स्टैंडर्ड बनता जा रहा है, लेकिन इसमें आप टिल्ट स्टीयरिंग भी आपको इसमें मिलेगा, जिससे कि आप एडजस्ट कर सकते हैं स्टीयरिंग जब आप गाड़ी चलाएं, जो आपके कंफर्ट लेवल हो। उससे भी एक अच्छी चीज़ है AC वेंट्स जो यहाँ पर मिलते हैं आपको, ये एक यूनिक फीचर है, ये अक्सर हम देखते नहीं हैं। तो यहाँ से जो आपको AC वेंट मिलेगा, जो सामने बैठे हुए हैं उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा इसमें। आइए बात करते हैं इसके थर्ड रो की। यहाँ पर आपको बैठने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सेकंड रो आप शिफ्ट नहीं कर सकते, एडजस्ट नहीं कर सकते। आइए कोशिश करते हैं, सेकंड रो के फ्लैप को नीचे करिए और बैठने की कोशिश करिए।
यहाँ पर आप देखेंगे स्पेस काफ़ी कम है, आप आसानी से घुस नहीं सकते। तो क्या करेंगे, पीछे बैठ के देखने की कोशिश करते हैं। डिक्की खुली हुई है और यहाँ पर भी दोनों सीट्स में से, क्योंकि 7 सीटर है, स्पेस ज़्यादा है, आपको एक फोल्ड करके दूसरे में चढ़ने की कोशिश करनी पड़ेगी। यहाँ चढ़ तो आप जाएंगे और बैठ भी जाएंगे, और यहाँ पर आपको पता लगेगा कि ये सीट भी एडजस्ट नहीं हो सकती, क्योंकि पीछे बूट में जगह दी गई है थोड़ी सी, तो इस सीट को भी एडजस्टेबल नहीं बनाया। अगर बनाते तो नी स्पेस ज़्यादा मिलता। यहाँ पर कुछ और चीज़ों को ख्याल रखा गया है जो काफ़ी अच्छा है। एसी वेंट्स दिए गए हैं, आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं नॉब्स के साथ ही अगर आपको कुछ बॉटल रखनी है या कुछ चीज़ें रखनी है वो भी आप आसानी से रख सकते हैं। जब आप एक MUV की बात करते हैं या एक 7 सीटर की बात करते हैं तो सबसे बड़ा सवाल आता है कि लास्ट रो, थर्ड रो कैसी है, कितनी स्पेस है, क्या आसानी से चढ़ सकते हैं, और उसका मुझे लगता है मारुति ने ख्याल रखा है। फोल्डेबल सीट्स हैं, आराम से आप इसको फोल्ड कर दीजिए नीचे हो गया और ये सामने भी आ जाती है, यानी कि आप आसानी से पीछे चढ़कर जा सकते हैं और आप बैठ जाते हैं। तो पीछे 2 लोग आसानी से बैठ सकते हैं, काफ़ी स्पेस मिलती है, हेड स्पेस भी ठीक है, बच्चों के लिए खासकर अगर बच्चे आपके साथ जा रहे हैं। साथ ही छोटी चीज़ों का ख्याल रखा गया है, यानी बॉटल होल्डर्स हैं जहाँ पर आप आराम से रख सकते हैं, और 7 सीटर में आपको एम्पल जगह मिलती है। अब बात करते हैं इवालिया की परफॉर्मेंस की। 1.5 लीटर का डीजल इंजन है जो 85 HP की ताकत देता है। दूसरी गाड़ियों के मुकाबले पावर कम है, तो चाहे वो ज़ाइलो हो या इनोवा हो, लेकिन वेट कम है तो राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। कहाँ पर स्कोर करता है? मेरे हिसाब से माइलेज 19 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज मिलती है। इनोवा और ज़ाइलो में करीब 13 किलोमीटर प्रति लीटर, तो माइलेज यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। लेकिन काफ़ी कुछ इस पर डिपेंड करता है कि आप गाड़ी कैसे चलाते हैं, ट्रैफिक कंडीशंस कैसी हैं। गाड़ी की राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, हैंडलिंग भी मुझे काफ़ी अच्छी आई, काफ़ी पसंद आ रही है। इसमें 2 इंजन वेरिएंट आपको मिलते हैं, पेट्रोल और डीजल। डीजल हम चला रहे हैं, यहाँ पर 1.3 लीटर का इंजन है, लेकिन आपको पावर मिलेगी 90 PS की 4000 RPM पर। पावर कम है पेट्रोल के मुकाबले, पेट्रोल में ज़्यादा पावर मिलती है, लेकिन माइलेज इसी में ज़्यादा है, 21 किलोमीटर प्रति लीटर। लेकिन ऑफकोर्स ये कंपनी वादा करती है जब आप गाड़ी चलाएंगे, क्लच जिस तरह से इस्तेमाल करेंगे, ऊंच नीच तो होती है। पेट्रोल से भी मैं बहुत इंप्रेस हुआ इंजन से, काफ़ी रिफाइंड इंजन है, 1.4 लीटर का इंजन है, आपको 95 PS की ताकत देगा, वो भी 6000 RPM पे। पावर ज़्यादा है, माइलेज कम है, सिर्फ 16 किलोमीटर प्रति लीटर। अब एक खास बात, टर्निंग रेडियस बहुत जरूरी होता है। गाड़ी कितने कम स्पेस में घूमती है, 5.2 मीटर का टर्निंग रेडियस, बेस्ट इन क्लास। अच्छी चीज लगी टर्निंग रेडियस, जहां गाड़ी घूमती है, 5.2 मीटर में गाड़ी को घुमाइए और चलाइए। तो आपने देखा कि निसान इवालिया और मारुति अर्टिगा में कड़ा मुकाबला है। इंजन के तौर पर इवालिया में 1.5 लीटर का इंजन मिलेगा, अर्टिगा में 1.3 लीटर का इंजन मिलेगा। पावर के मामले में बाजी अर्टिगा मारती है 90 bhp के साथ। कीमत के लिहाज से भी अर्टिगा ज्यादा किफायती है, इसकी कीमत है 7,76,000 से 9 लाख रुपए के बीच। तो जब दोनों के मुकाबले में हम देखते हैं सारे मापदंड पे, अर्टिगा बाजी मार लेती है। आवाज ओवरड्राइव में समय है एक ब्रेक का, लेकिन इस ब्रेक के बाद आपको बताएंगे गाड़ी की चाबी गुम जाए तो क्या करें आप। आवाज ओवरड्राइव में आपका फिर से स्वागत है। आपने गाड़ी खरीद ली, गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी को रोकते हैं, अच्छी जगह दिखती है, आपका मन करता है कि यहाँ पर थोड़ी देर रुका जाए, कुछ खा पी लिया जाए। आप वही करते हैं, आप जाते हैं, अपना काम वाम करते हैं और वापस आते हैं और जेब टटोलते हैं और देखते हैं कि चाबी नहीं है। ऐसे समय में आपके मन में एक ही सवाल आएगा, अब क्या किया जाए। चाबी अगर गुम जाए तो क्या करना चाहिए आपको, क्या है सही तरीका, हम आपको बताते हैं। अक्सर हमारी गाड़ियों में 2 तरीके की कीज़ लगी होती है। एक होती है ये माइक्रो प्रोसेसर चिप लगी हुई की, जो इमोबिलाइज़र के अंदर यूज़ होती है, और दूसरी होती है ये सादी वाली की, जिसके अंदर कोई माइक्रो प्रोसेसर चिप नहीं होता और जो सादी की होती है।
आप आपके डीलर से जानिए कि आपकी गाड़ी में किस प्रकार की चाबी लगी है। इसके लिए आपको डीलर को कांटेक्ट करना होगा, उनको आपके रजिस्ट्रेशन नंबर, विन नंबर, इंजन नंबर और सारी डिटेल्स देने होंगे। इसके बाद आपको डीलर बताएगा कि आपकी गाड़ी जो है इमोबिलाइज़र वाली की लगी है या सादी की लगी है। अभी आपने देखा कि आपके गाड़ी में कौन सी कीज़ लगी है, इमोबिलाइज़र वाली या विदाउट इमोबिलाइज़र वाली। आइए आपको बता दें कि आगे के प्रोसीजर्स क्या रहेंगे। सबसे पहले आप इंश्योर कराएं कि आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके आप एनओसी निकालें। इसके अलावा आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके अपने नज़दीकी डीलर को कांटेक्ट करें। एक बात का आप हमेशा ध्यान दें कि आप अनऑथराइज्ड बंदे से या किसी भी की मेकर से आप आपके डोर्स को या गाड़ी को ना खुलवाएं, इससे आपकी गाड़ी चोरी होने का रिस्क बढ़ सकता है। आइए बताते हैं आपको कि अगर आपकी गाड़ी में सादी की लगी है तो प्रोक्योर का क्या प्रोसीजर रहेगा। सबसे पहले आपको आपके सारे डोर लॉक चेंज कराने रहेंगे। जैसे आपका राइट डोर लॉक हो गया, लेफ्ट डोर लॉक हो गया, डिक्की का लॉक हो गया और इग्निशन का किट हो गया। ये सारा चेंज कराने से आपको सारे लॉक नए मिल जाएंगे। आपको एक एक्स्ट्रा की भी इंश्योर कंपनी से मिल जाएगी। इसकी कॉस्ट जो है आपको 2,500 से 3,500 रुपये के आसपास रहेगी, जिसमें आपको 5 लॉक सेट मिलेंगे। अगर आपकी गाड़ी में इमोबिलाइज़र वाली की है तो इसके प्रोसीजर्स थोड़े से अलग होते हैं। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में ओनर्स मैनुअल लेके जाना आप ना भूलें। ओनर्स मैनुअल के अंदर आपका की नंबर होता है। इसी की नंबर के थ्रू डीलर आपकी की ऑर्डर कंपनी में डाल सकता है और इसी ऑर्डर के थ्रू आपकी की प्रोक्योर करके आपकी गाड़ी स्टार्ट की जा सकती है। कंपनी से आपकी की आ चुकी है, लेकिन इस की से आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर चिप है और आपकी गाड़ी के अंदर जो चिप है उसको आप दोनों को मैच कराना पड़ेगा। इस डिवाइस से जो है हम उन दोनों को मैच करेंगे और आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। इस सारे प्रोसीजर्स के अंदर आपको लगभग 2,500 से 3,500 रुपये का खर्चा आएगा। डिपेंड करता है कि आपका कौन सा मॉडल है और आप कौन सी गाड़ी यूज़ कर रहे हैं। ऐसे आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। ये तो हो गई प्रोसीजर्स की बात, लेकिन ऐसा ना हो इसके लिए आपको कुछ सावधानी रखनी रहेगी। सबसे पहले 2 चाबी में से एक चाबी आप हमेशा अपने घर में संभाल के रखिए। उन चाबी का जो नंबर है वो आप हमेशा अपनी डायरी में नोट करा के रखिए। यदि आपकी चाबी गुम हो जाती है तो उसकी एनओसी या एफआईआर कॉपी आप अपने पुलिस स्टेशन में ज़रूर रजिस्टर कराएं। नंबर 4, आप किसी भी अनऑथराइज्ड बंदे से डोर की कीज़ ना बनाएं या की मेकर से जो है आप चाबी बनाने की कोशिश ना करें। आवाज ओवरड्राइव में लगाते हैं एक ब्रेक, लेकिन इस ब्रेक के बाद भारत के मशहूर कार एक्सपर्ट टूटू धवन देंगे आपके ईमेल्स का जवाब। हम आपको रिकमेंड करेंगे ब्रियो, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी नई फीचर्स हैं। आवाज ओवरड्राइव में आपका फिर से स्वागत है। आपके ढेरों ईमेल मिले, अब उनके जवाब। ये ईमेल विशेष का है। बजट है 7 से 8.5 लाख रुपए। एक डीजल गाड़ी चाहिए, किसे लें? विशेष जी, 7 से 8.5 लाख रुपए का जो आपका बजट है उसके अंदर तो खैर 3 गाड़ियाँ बहुत बढ़िया आती हैं। होंडा की अमेज जो अभी हाल में ही लॉन्च हुई है, जो 25 किलोमीटर के फ्यूल एवरेज का दावा भी देते हैं, और साथ साथ डिज़ायर स्विफ्ट की जो चली आ रही है, आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट वैल्यू फॉर मनी व्हीकल, और साथ में टोयोटा की इटियोस भी है। तो ये तो बेसिकली आपकी चॉइस है, आप तीनों में से कौन सी लेना चाहते हैं। बट हमारी अपनी पर्सनल राय तो यही होगी कि यू वैल्यू फॉर मनी व्हीकल इनमें से तो डिज़ायर ही मिलेगी, जिसकी आपको रेजिडुअल वैल्यू पूरी मिलती है, फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी है, आफ्टर सेल सर्विस इज़ बेस्ट इन द कंट्री, एंड आपको कहीं पे भी जाएं तो आपको पूरी मारुति की सपोर्ट मिलती है। और उसके बाद जब आप चेंज करना चाहें तो साथ साथ में आपको बोनस भी मिलेंगे इन केस यू वांट टू बाय अ मारुति प्रोडक्ट वंस अगेन। एंड आई थिंक इट इज़ ग्रेट वैल्यू फॉर मनी व्हीकल विच आई थिंक शुड लुक वेरी गुड फॉर यू। सत्य प्रकाश ने ईमेल भेजा, होंडा की ब्रियो या मारुति की रिट्स, इन दोनों में किसके साथ जाएं? सत्य प्रकाश जी, आपकी जो चॉइस है बिटवीन 2 रिट्स एंड ब्रियो, हम आपको रिकमेंड करेंगे ब्रियो, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी नई फीचर्स हैं। एक तो गाड़ी का ट्रैक काफ़ी चौड़ा है, जिसके साथ आपको स्टेबिलिटी मिलती है, और साथ साथ में इसकी जो फ्यूल एवरेज है इज़ वेरी गुड। मेंटेनेंस होंडा के प्रोडक्ट्स की बहुत अच्छी है, एंड ड्यूरेबिलिटी इज़ ऑलमोस्ट जैसे कि आपको कभी वर्कशॉप में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अदर देन जस्ट सम सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस। तो मैं तो आपको यही बताऊंगा कि आप ब्रियो की तरफ देखिए, हैव अ टेस्ट ड्राइव एंड आई एम श्योर यू लव इट। चेतन ने ईमेल भेजा है,
होंडा पैशन प्रो या ड्रीम युगा, इन दोनों में किसे लें? चेतन जी, आपकी जो चॉइस है हीरो पैशन प्रो और ड्रीम योगा में होंडा की, मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप होंडा की ड्रीम योगा देखिए। बहुत बढ़िया प्राइस है, परफॉर्मर बहुत अच्छा है, आफ्टर सेल सर्विस होंडा की बहुत बढ़िया होती जा रही है और दिन बर दिन इनका जो फुटप्रिंट है वो बढ़ता ही जा रहा है पैन इंडिया। होंडा के प्रोडक्ट्स आर नोन वर्ल्ड वाइड फॉर द ड्यूरेबिलिटी और साइलेंट इंजन्स, तो मेरे ख्याल तो आपको यही बहुत बढ़िया लगेगी एंड इट्स ग्रेट वैल्यू फॉर मनी बाइक। भार्गव सोलंकी का ईमेल है, डिजायर या अमेज, इन दोनों में किसके साथ जाए? भार्गव साहब, जो आपने दो गाड़ियाँ चूज़ की हैं वो एक्चुअली टॉप गाड़ियाँ हैं और इनमें से दोनों में से सेग्रीगेट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि दोनों आर ग्रेट परफॉर्मर्स और फ्यूल एवरेज भी बहुत बढ़िया दे रही हैं और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। हाउएवर हमारे अपनी जो स्टडी है उसमें डिज़ायर थोड़ी सी आगे निकल जाती है फॉर द सिंपल रीज़न, एक तो उसका नेटवर्क ऑफ सर्विस बहुत बढ़िया है और रेजिड्यूल वैल्यू गाड़ी की अच्छी है और साथ साथ में जब आप गाड़ी को बेचना चाहेंगे तो आपको बेनिफिट्स भी कंपनी देती है व्हेन यू वांट टू एक्सचेंज दिस विद अ न्यू कार। तो ये सब चीज़ें देखते हुए मैं तो आपको डिज़ायर ही बताता हूँ कि आप डिज़ायर की तरफ देखिए। तो ये थे आपके ईमेल्स के जवाब। आपके मन में कोई भी सवाल हो किसी गाड़ी को लेकर या बाइक को लेकर, हमें लिखिए, हम उसका जवाब देंगे। हमारा ईमेल आईडी है cng@moneycontrol.com। लेकिन अगर आप तुरंत जवाब चाहते हैं, उसी समय जवाब चाहते हैं, तो आप twitter.com पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। twitter.com पे जाइए, स्लैश लगाइए, मेरा नाम लिखिए जॉयनील M, JOYNEELM, और देखना ना भूलिए आवाज ओवरड्राइव अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय।